राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसी भक्त की बात करेंगे जिसके नाम से भी लोग दूर भागते थे, जिसको लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। और ऐसी भक्त जो वेश्या थी, उसको भी भगवान ने हृदय से लगाया और अपने साथ ले गए। ये छुआछूत, ये जात पात हमने और आपने बनाई है। वरना कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। प्यारे, ये गांव में कुछ संत लोग रंगनाथ जी की यात्रा के लिए जा रहे थे। वही रंगनाथ जी जो दक्षिण भारत में है, शेषनाग पर लेटे हुए हैं। उनकी यात्रा के लिए कुछ संत लोग जा रहे थे पैदल पैदल। रास्ते में एक बगीचा पड़ा, बड़ा सुंदर। संत लोग उस बगीचे में विश्राम करने के लिए रुक गए कि रात का समय है, आज रात यहीं कीर्तन विश्राम करते हैं, कल चलेंगे आगे की यात्रा पर। और संत लोग रुक गए और कीर्तन करने लगे। पहले के जमाने में जो वैश्यालय होते थे, उनके सामने बगीचा होता था, जिनमें वैश्याएं पराये पुरुषों के साथ आकर्षित होती थी, पराये पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। पूरी रात संत लोग कीर्तन करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। पूरी रात संतों का कीर्तन एक वेश्या अपनी अटारी पे खड़े होकर सुन रही थी, और मानो उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ रही थी, एक करंट दौड़ रहा था, और उसको अपने जीवन पर बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत ग्लानि हो रही थी। शर्म आनी चाहिए मुझे कि आज तक मैं ऐसा जीवन जीती रही, आज तक मैं ऐसा घृणित कार्य करती रही। वो वेश्या पूरी रात अटारी पर संतों का कीर्तन सुनते सुनते रोती रही। अगले दिन सुबह थाल में सोना चांदी लेकर उन संतों के सामने आकर प्रणाम किया और कहा, बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार कर। नजरें झुकी हैं और संतों के आगे घुटनों पर बैठकर वो थाल आगे किया और कहा, बाबा मैं यहीं सामने रहती हूँ, आपने पूरी रात कीर्तन किया, मैंने आपका कीर्तन पूरी रात सुना और मुझे अपने जीवन पर घृणा होने लगी है, मुझे अपने जीवन पर शर्मिंदगी होने लगी है कि मैं ऐसा जीवन जी रही थी। तो संतों ने पूछा, बेटी कौन हो, अपना परिचय तो दो। आज मानो संतों के मुंह से ये बेटी शब्द सुनकर उसके शरीर में आग लग गई हो, और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बाबा आज तक जीवन में किसी ने मुझे बेटी नहीं कहा, मेरा परिचय मत पूछिए, बस इतना बताइए कि मुझे कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, बोलो बाबा मोहे कैसे तारोगे। मैं पापी हूं। अरे बाबा मैं ये सामने वाले वेश्यालय में रहती हूँ, जीवन भर शरीर को बेचकर वेश्यागर्दी कर कर अपने जीवन को चलाया है, पर आज मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, खुद के जीवन पे लगे कलंक को धोना चाहती हूँ।
क्या आप मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य देंगे? क्या आप मुझे अपने गोविंद के लायक बनाएंगे बाबा? संतों की आंखों में आंसू आ गए कि बेटा, तूने हमसे कुछ झूठ नहीं बोला, तूने अपने जीवन का सच हमें बताया है। बेटा, हम तेरा धन, तेरे आभूषण, तेरा ये भेंट स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु तेरा ये धन, ये भेंट स्वयं गोविंद स्वीकार करेंगे, ये हम तुझे वचन देते हैं। बेटा, तू इस सोने से, इस चांदी से सुंदर मुकुट बनवा और अपने हाथों से रंगनाथ जी को पहनाना। हम तुझे वचन देते हैं, तुझे रंगनाथ जी अपना बनाएंगे। चल हमारे साथ रंगनाथपुरी। संतों की ये बात सुनकर वेश्या प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? परंतु बाबा, यदि मैं आपके साथ गई तो मेरे साथ होने की वजह से ये दुनिया आप पर भी उंगली उठाएगी। संतों ने कहा, बेटा, हम संत हैं, हमको मान और अपमान का कोई भय नहीं। हमको भय सिर्फ गोविंद का है, किसी संसार का नहीं। वैश्या ने मुकुट बनवाया, रंगनाथपुरी पहुँचे और संतों ने कहा कि ये लाली अपने हाथों से रंगनाथ जी को मुकुट पहनाएगी, हमने इसे वचन दिया है। और पुजारियों ने मना कर दिया। संतों ने कहा कि जब भगवान की इच्छा है तो आप मना करने वाले होते कौन हैं? अगर भगवान अपना सर झुका लें तो आप इसको मुकुट पहनाने की अनुमति देंगे? तो पुजारी जी सोचने लगे कि ठीक है, अगर भगवान का विग्रह सर झुका लेता है तो ये मुकुट पहना सकती है। संतों ने गोविंद से मन ही मन प्रार्थना की कि हे रंगनाथ गोविंद, यहाँ तक ले आए हो तो अब अपने हृदय से लगा लो। जैसे ही वो वैश्या मुकुट उठाकर आगे बढ़ने लगी, गोविंद ने सर झुकाया, रंगनाथ जी ने सर झुका दिया, परंतु दुर्भाग्यवश उस वैश्या को मासिक धर्म पीड़ा हो गई। उस वैश्या ने वो मुकुट जमीन पर रखा और रोते हुए पीछे हटने लगी। संतों ने पूछा, बेटी क्या हुआ? अब तक तो वो प्रसन्नता से नाचते हुए मुकुट को सर पर लेकर आई थी और अब पीछे हट रही हो। कि बाबा क्या बताऊं, आज मेरे पाप मेरे पुण्यों पे हावी हो गए हैं। जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, जीवन भर पाप किया है, देह व्यापार किया है। आज मेरे वही पाप मुझे गोविंद से मिलने से रोक रहे हैं। बाबा, मुझे मासिक धर्म पीड़ा हो गई, अब मैं आगे नहीं जा सकती। भगवान मुझे अपनाना नहीं चाहते। ये सुनकर संतों ने गोविंद से कहा, रंगनाथ भगवान, अगर अपनाना नहीं था तो इसे उस कीचड़ से, उस दलदल से क्यों निकाल कर लाए थे? अब प्रभु देर ना करो, तुम तो पतित पावन हो, दीन बंधु हो, आओ और इसे अपना लो। संतों के इतना कहने पर स्वयं रंगनाथ भगवान शह शरीर गर्भगृह से बाहर निकले। सारे संत देखते रह गए, पुजारी देखते रह गए और उस वैश्या से भगवान ने मुकुट पहना, उस वैश्या को हृदय से लगाया और अपने साथ ले गए। तो प्यारे, वो आते हैं, बस बुलाने वाला चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हमें कहने की जरूरत है कि हे गोविंद, हम भले बुरे जैसे भी हैं तेरे हैं। चाहे जितनो दुख दे, चाहे तू परख ले, मैं हूं एक तेरी श्याम, बात ये समझ ले। कि हे गोविंद, चाहे मार दे या तार दे पर अपना बना ले। ये बीच की जिंदगी तेरे बिन अब जी नहीं जाती। राधे राधे।